નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. ગુજરાત રિફાઇનરી ખાતે ઇન્ડિયન ઓઇલ ગુજરાત રિફાઇનરી પેટ્રોકેમિકલ અને લ્યુબ ઇન્ટિગ્રેશન પ્રોજેક્ટ દ્વારા મુખ્ય પેટકેમ હબ બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. તે સંદર્ભે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરીને વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી. પહેલગામમાં જે આતંકી હુમલો થયો, જેમાં માર્યા ગયેલા તમામ જે પર્યટકો છે તેઓને 2 મિનિટનું મૌન પાડી શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી. ત્યારબાદ રિફાઇનરી દ્વારા આગામી સમયમાં શું કરવામાં આવનાર છે તે નવા પ્રોજેક્ટનું પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ ગુજરાત રિફાઇનરી એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર અને રિફાઇનરી હેડ બિપ્લોબ બિસ્વાસ, ચીફ જનરલ મેનેજર HR ડોક્ટર પ્રશાંત રાઉત, CGM દીપુ બરુઆ, ડોક્ટર સિની મેથ્યુ ફિલિપ, ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તમામ માહિતી આપવામાં આવી હતી. We have been part of a lot of firsts in the country. We have been a pioneer in technology. जैसा already मैंने बताया, commissioned in 1982, first riser cracker. Dear friends from the media, a very good morning to you all. जितेंद्र सिरसिया जी है और इस तरफ हमारे समीर साय जी है. The first riser cracker, FCCU in the country, was commissioned in 1982. The first hydrocracker of the country was also commissioned in December 1993. 15th October 1966, which was almost 60 years back. It was a day when the chairman of Indian Oil interacted with the media from Mumbai and Delhi on the day before the inauguration. सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है, हम नेशनल ऑयल कंपनी है और हमारे विजन का जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज नेशन फर्स्ट. So we always work towards fulfilling the energy demand of India, the energy requirements of India. Setting narratives in this matter. Our team is here to provide you with details and ensure you that you have all necessary informations. And I hope today's interaction will be meaningful. तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग राज्य सरकार के MOU के तहत हम लोग गुजरात रिफाइनरी का जो कैपेसिटी है वो 13.7 से 18 तक लेके जा रहे हैं. वो प्रोजेक्ट अभी एडवांस स्टेज पे है इम्प्लीमेंटेशन के, और उसका एक पोर्शन इसी साल के एंड तक चालू हो जाएगा और बैलेंस पोर्शन नेक्स्ट ईयर के मिडिल तक चालू हो जाएगा. ये होने के बाद हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी. इसके साथ साथ हम लोग पॉलीप्रोपिलीन बनाना शुरू करेंगे, जो कि एक पेट्रोकेमिकल है और जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सीड है. इस पॉलीप्रोपिलीन से आगे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ का बहुत पोटेंशियल है. इसके अलावा इस एक्सपेंशन के बाद हम लोग लूब ऑयल बेस स्टॉक बना पाएंगे. जो आजकल हाई एंड ग्रेड 3 लूब्स होते हैं, उसके लिए एक अलग बेस स्टॉक चाहिए होता है, जो आज की तारीख में इंडिया में बहुत लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है. तो इस एक्सपेंशन के बाद वी विल बी इन अ पोजीशन to partially saturate the demand and discontinue the imports. Lastly, हमारा ऑक्सो अल्कोहल प्रोजेक्ट पार्शियली चालू हो गया है. उसका एक पार्ट चालू हो गया है, जिसके तहत हम ऑलरेडी NBA बेचना शुरू कर चुके हैं. इसका सेकेंड पार्ट जो है अगले 3-4 महीने में चालू हो जाएगा. तो तब हम मार्केट में AA और BA सेल कर पाएंगे, जो आज की तारीख में 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा. हम जो भी AA बनाएंगे दैट विल रिड्यूस द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट that we are currently doing. सर, आपने हाइड्रोजन बस चलाने की बात की है, उसके बारे में कुछ बोलो. हम लोग क्या है, हाइड्रोजन बस का क्या है, वो जब ऑपरेशन में होता है वो धुएं के तौर पर सिर्फ वाटर वेपर छोड़ता है, तो उसका पोल्यूशन इज निल. तो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन सेटअप कर लिया है और हमारी बसें आ गई हैं. तो उसमें कुछ स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज हैं, बसों का रन इन पूरा करना है, उसके कुछ सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हमें लेने हैं अथॉरिटीज़ से. जब वो पूरा हो जाएगा तो हम गुजरात गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग हाइड्रोजन बसेस चालू करेंगे. तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. अभी IOCL जो है वो कितने प्रोडक्ट बनाती है, और ये जो नया जो प्रोजेक्ट है वो सेकेंड फेज जब उसका पूर्ण होगा तो कौन से प्रोडक्ट एडिशन में आएंगे और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा वडोदरा उसके आसपास? तो अभी IOCL स्पेशली गुजरात रिफाइनरी नॉर्मली सिर्फ फ्यूल ग्रेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि LPG, ATF, नैप्था जो पेट्रोकेमिकल का फीड स्टॉक है, डीजल, केरोसिन, ये सब बनाती है. तो इसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, LAB लीनियर अल्काइल बेंजीन, जो आपके डिटर्जेंट्स का बेस मटेरियल है. तो ये प्रोजेक्ट आने के बाद हमारा पेट्रोकेमिकल्स में पॉलीप्रोपिलीन ऐड होगा नेक्स्ट ईयर तक,
ऑक्सो अल्कोहल दैट इज़ AABA, वो इसी साल के सेकेंड या थर्ड क्वार्टर में ऐड हो जाएगा। एंड हम लोग लूब ऑयल बेस स्टॉक बनाना शुरू करेंगे, जो वंस अगेन एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है। इसमें डायरेक्टली 300 से 400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बेस पे जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज बनेंगी उसमें द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर मच मोर, उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। तो जैसे जैसे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हमारे प्रोडक्ट को लेके अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करेगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बहुत स्कोप बनेगा। सर, पिछले कितने सालों से IOCL की जो लाइन आती है उसमें से चोरी की वारदात बहुत होती रही थी, तो उसके बारे में कितना अभी IOCL ने ध्यान केंद्रित किया है? उसमें क्या है, अभी हमारे जितने पाइपलाइंस हैं उसमें हमारा इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। जहाँ पे भी पिल्फरेज होता है हमें इमीडिएटली सिग्नल मिलता है। तो ये हमारे एक दूसरे डिवीज़न के अंडर आता है। तो इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, बट इतना बता सकता हूँ आज की तारीख में हमारे सारे जो पाइपलाइंस है उसमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। जैसे ही कहीं इंट्रूजन होता है हम लोग इमीडिएटली पिकअप करते हैं। हमारे हर एक कुछ किलोमीटर के बाद रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स है, तो जहाँ पे भी इंट्रूजन पिक होता है वो इमीडिएटली रैपिड रिस्पॉन्स टीम जाके वो कंट्रोल करती है। तो इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में इंट्रूजन की इंसिडेंसेस बहुत कम हुए हैं, बट एग्जैक्ट नंबर्स आई एम नॉट हैप्पी। अगर आप चाहें तो हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, शटडाउन एक पोर्शन आज से शुरू हुआ है, एक पोर्शन पहले से ही शुरू हो चुका है, ठीक है। कुछ पोर्शन शटडाउन के बाद चालू भी हो सकता है। तो ऐसा है कि जो भी हमारी मशीनरी है या प्लांट है उनको कुछ सालों बाद ओवरऑल और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसका एक लाइफ होता है, उस लाइफ के बाद वो कैटलिस्ट काम करना बंद कर देता है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें पीरियोडिकली शटडाउन करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं जिसके तहत हमें हर इक्विपमेंट के कुछ टेस्ट करके उनको सबमिट करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए शटडाउन ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमने शटडाउन शुरू किया है। इट हैज़ स्टार्टेड इन फरवरी में एक सेक्शन बंद हुआ था, उसका एक पार्ट चालू हो गया है, एक पार्ट चालू होने वाला है अगले महीने। आज से हमने कुछ और सेक्शंस का शटडाउन लिया है और आने वाले दिनों में हम लोग आगे और शटडाउन लेंगे। एंड कुछ सेक्शन जो पहले शटडाउन हुए थे दे विल बी रिस्टोर्ड और नए सेक्शन शटडाउन होंगे। तो वो बड़ा मतलब काफ़ी डिटेल्ड और लंबा ही है, बट हमारा शटडाउन का जो ये फेज़ है ये जून जुलाई तक चलेगा। जुलाई के बाद वी विल बी अगेन बी बैक इन फुल ऑपरेशन। एनर्जी लैंडस्केप मतलब बहुत बड़ी तरीके से चेंज होगा, बट आज की तारीख में पूरे दुनिया में इंडिया और चाइना इकलौते देश है जहाँ पे फ्यूल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस रेट को मैच करने के लिए हम लोग रिफाइनरी एक्सपेंड कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में जो हमारा टाइम आने वाला है उसके लिए रेडी करने के लिए हम लोग पेट्रोकेमिकल ब्लॉक्स तैयार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इंडियन ऑयल का जो विजन है 2030 तक हमारा, मैं गुजरात की बात नहीं कर रहा हूँ, 2030 तक इंडियन ऑयल का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें 15% विल बी पेट्रोकेमिकल्स। आज हमारा हार्डली लेस देन 5% है, तो 2030 तक ये 15% पहुँच जाएगा, जिसमें गुजरात रिफाइनरी भी अपना पॉलीप्रोपिलीन, ऑक्सो अल्कोहल, लैब ये सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बाकी आपने जो ग्रीन एनर्जी की बात कही है, हम लोग ऑलरेडी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप देखेंगे इंडियन ऑयल के कई पेट्रोल पंप्स में चार्जिंग स्टेशन लग रहा है। तो उन सब फील्ड में भी जैसे जैसे ये फील्ड ग्रो करेगा इंडियन ऑयल विल ग्रो विद इट।